नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख की खबर आपका फायदा। क्या आप जानते हैं कि देश में बिकने वाली 55% गाड़ियां एसयूवी होती हैं और ग्लोबली एसयूवीज का मार्केट शेयर 62% है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर हर ऑटो कंपनी का फोकस है। आज इस शो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर एसयूवी में ऐसा है क्या जो हर किसी को पसंद आ रही है। स्टेटस सिंबल वजह है या फिर सेफ्टी या कोई और वजह है? क्या वाकई ये सेफ्टी के मायने में सेडान और हैचबैक से बेहतर होती हैं? यही नहीं, ये भी बताएंगे कि अगर आप इस फेस्टिव सीजन एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो किन बातों पर रखना है ध्यान। चर्चा करेंगे बहुत खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दुनिया भर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ एक और क्रांति चल रही है। इसे एसयूवी रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां भी ज्यादा से ज्यादा एसयूवी पर फोकस कर रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों या एसयूवी की बिक्री बढ़ी है। 2020 में बेचे गए वाहनों में से 62% एसयूवी थे। भारत में भी 2018 में हिस्सेदारी सिर्फ 14% थी, जो अब बढ़कर 55% हो गई है। एसयूवी के मार्केट शेयर की बात करें तो मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में मारुति के पास 23%, महिंद्रा के पास 18%, टाटा मोटर्स के पास 16%, हुंडई मोटर के पास 15%, किया मोटर्स के पास 11% और टोयोटा के पास 7% मार्केट शेयर है। मारुति ने पिछले साल की तुलना में मार्केट शेयर 18% से बढ़ाकर 23% कर लिया है। देश में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले एसयूवी मॉडल्स की बात करें तो टाटा निक्सन और हुंडई क्रेटा 43,000, मारुति ब्रेजा 35,000, टाटा पंच 33,000, हुंडई वेन्यू 32,000, महिंद्रा स्कॉर्पियो 27,500, मारुति ग्रैंड विटारा 27,000, किया सोनेट 27,700, मारुति फ्रॉन्क्स 26,600 और महिंद्रा बोलेरो 25,900 यूनिट्स बेचे हैं। एसयूवी का बढ़ता चलन घरेलू ऑटो कंपनियों के लिए वरदान बनकर आया है। टाटा और महिंद्रा के हैचबैक और सेडान कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, मगर एसयूवी क्रांति से उनके दिन फिर गए हैं। एसयूवी मार्केट में महिंद्रा दूसरे और टाटा तीसरे नंबर की कंपनी बन गई है। एसयूवी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण सड़क पर उनकी प्रभावशाली मौजूदगी के साथ साथ उनकी ऊंची ड्राइविंग पोजीशन भी है, जो ड्राइवरों को बेहतर नियंत्रण देती है। स्टेटस सिंबल की धारणा भी एसयूवी की बिक्री बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। इनका ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों पर ड्राइवर को बेहतर ढंग से चलने में मदद करता है। एक बड़ी वजह पिछले कुछ सालों में युवाओं में बढ़ता टूर और ट्रेवल्स का चलन भी है। लोग लॉन्ग ड्राइव या आसपास के शहरों और जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए एसयूवी को ज्यादा बेहतर मानते हैं। लेकिन अब फीचर्स के साथ साथ सुरक्षा को भी लोग बहुत महत्व दे रहे हैं। पहले एसयूवी गाड़ियां ज्यादा सुरक्षित नहीं मानी जाती थी, मगर इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियों ने इनकी सुरक्षा पर बहुत रिसर्च किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेफलो की रिसर्च के मुताबिक अगर हेड ऑन टक्कर हो तो एसयूवी या दूसरी भारी गाड़ियां ज्यादा सुरक्षित होती हैं। आमने सामने की टक्कर में एसयूवी के मुकाबले सेडान या हल्की गाड़ियों में 7.5 गुना ज्यादा मौतें होती हैं। मगर टक्कर के बाद गाड़ी रोल ओवर यानी लगातार पलटने लगे तो ऐसे मामलों में हल्की गाड़ियां ज्यादा सुरक्षित होती हैं। रोल ओवर से ज्यादा मोमेंटम पैदा होता है और ज्यादा मोमेंटम एसयूवी और उसके यात्रियों पर ज्यादा दबाव डालता है। ऐसे मामलों में सुरक्षित बॉडी और एयर बैग जैसे सुरक्षा के दूसरे उपकरण ज्यादा काम आते हैं। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं राजीव सिंह साहब, जो कि पार्टनर हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री डेलॉयट एशिया पैसिफिक के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अरुण मल्होत्रा, पूर्व एमडी हैं निस्सान इंडिया के। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अविक चट्टोपाध्याय, को फाउंडर हैं एक्सपीरियल के और ऑटो एक्सपर्ट हैं। अविक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर हो गया एसयूवी का, और हमने देखा था कुछ दिन पहले इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी राइज पर थी, लेकिन ये कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट ग्लोबली तो ये हमसे भी ज़्यादा है, 62%, इंडिया में 55%। क्या कारण है इसकी पॉपुलैरिटी का? एसयूवी के पीछे क्यों लोग पागल हो रहे हैं? नहीं, आपने जैसे बिल्कुल कहा कि अभी भी अगर भारत में देखें तो सिर्फ 55% मार्केट शेयर एसयूवीज का है, लेकिन ग्लोबली ये 60% प्लस है।
और अगर मैं कुछ साल पहले देखूं, करीब 2016, 2017 या 2015 में, तो ये शायद मुश्किल से 18-20% या उससे भी कम हुआ करता था। तो इसके इसके चलते मतलब 3 या 4 महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एसयूवी के डिमांड में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहला तो है जैसे इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस जो है, जैसे रोड की कंडीशन है या यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रैफिक सिचुएशन है उसको देखते हुए ग्राउंड क्लियरेंस लोग ज्यादातर पसंद करते हैं कि थोड़ा ज्यादा हो, जो एसयूवी में ज्यादा मिलता है। थोड़ा बोल्ड लुक है, थोड़ा मस्कुलर गाड़ी है, तो ओवरऑल थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को लगता है कि इट लुक्स मोर स्ट्रॉन्गर, मोर पावरफुल इन दैट सेंस। और तीसरा कारण ये भी है कि ज्यादा स्पेशियस होती है एज कंपेयर टू कोई भी सेडान लूं या हैचबैक लूं। तो जैसे इंडियन फैमिली कंडीशंस के हिसाब से कि कई बार 4 लोग 5 लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, कुछ बार होता है कि एक्सटेंडेड फैमिली के साथ 6 या 7 लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं और साथ में लगेज भी होता है, या कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से चलते हुए ये 3-4 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये जो डिमांड है इंडिया में एसयूवी की काफी बढ़ी है। ग्लोबली ऑल्सो अगर हम देखें तो ये एसयूवी की डिमांड स्पेशली यूएस में बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि हमारे पड़ोसी देश जो चाइना है उसमें भी एसयूवी की डिमांड काफी बढ़ी हुई है। तो इंडिया में अगर ये हो रहा है तो इससे कोई हमको कोई भी सरप्राइज नहीं है, मतलब सारे ओईएम्स को पता था कि ये होना ही है। तो ये इन द राइट डायरेक्शन है और ये मार्केट काफी स्ट्रांग रहेगा आगे चलते हुए भी। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। और इनफैक्ट अगर 2010 के बाद से देखें तो यूएस, यूरोप और इंडिया, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है। चाइना भी है उसमें, लेकिन मेजर चंक जो है वो 2010 के बाद से इन तीनों का है। तो अरुण जी, हम क्या माने, हमारी रोड कंडीशंस ऐसे आंखों से तो नहीं दिख रही है अभी, लेकिन शायद उस पर विश्वास ज्यादा हो रहा है लोगों को, पैसेंजर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। हिंदुस्तान की ऐसी ही थी, मेरे ख्याल से रोड कंडीशन में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। कस्टमरों का रुझान और सोचने का नजरिया बदल गया है। पर एक कारण और जो एसयूवी की ग्रोथ का बहुत बड़ा है कि जो नंबर हर प्लेयर ने, हर कंपनी ने 4 से लेके 3 से लेके 2 तक 100 मैन मॉडल्स एसयूवी के निकाल दिए है। पहले एसयूवी बड़ी गाड़ियां होती थी, मोनोकॉक डिजाइन पे होती थी, लेडरन फ्रेम पे डिजाइन पे होती थी। अब आपको एसयूवी 4 मीटर से छोटी गाड़ियां भी मिलती हैं। अब एक्साइज जो जीएसटी हमारा है, इस जीएसटी जो है छोटी गाड़ी सेडान में बोलो या हैचबैक में बोलो, वही आपको जीएसटी, वही टैक्सेशन आपको एसयूवी में मिलता है। और 4 मीटर से नीचे अब कोई कम से कम 10-15 गाड़ियां मार्केट में है। तो जो प्राइस डिफरेंस भी है एसयूवी का, सेडान और हैचबैक का, वो भी कम होता जा रहा है। और एक नई शुरुआत हुई है पिछले 1-1.5 साल से। 2 मॉडल्स ऐसे मार्केट में आ गए हैं जिनका लेंथ 3.8 मीटर्स है, उनको बोल सकते हैं माइक्रो एसयूवी। टाटा ने पंच निकाली है, हुंडई ने एस्टर निकाली है। तो ये मॉडलों का जो ये रेंज बढ़ गई है, 4 मीटर से बिलो मॉडल्स, 4 मीटर से ऊपर, सेमी लग्जरी, लग्जरी मॉडल्स, हर प्राइस पॉइंट पे गाड़ी है। और मार्केटिंग का एक नियम है, जितनी गाड़ियां आप एक सेगमेंट में होगी वो मार्केट शेयर को बढ़ाएंगी। और आप अगर देखें सेडान हैचबैक में लॉन्चेस बहुत कम है। तो ये सारी चीजें जो परिवर्तन होता जा रहा है, जो पहले कारणों में बताया गया, उन सब के साथ साथ ये भी बहुत बड़ा कारण है। और फिर एक रुझान बन गया है, और फिर रुझान एक वर्चुअस साइकिल बन जाए, चलता चला जा रहा है। और सेफ्टी के लिहाज से जरूर एसयूवी की पोजीशन बेटर है। और हर एसयूवी हर प्राइस पॉइंट पे आज 7 लाख से लेके 1 करोड़ तक एसयूवीज मिलती हैं। और अगर आप 7 से 8 से 25 लाख तक देखें तो आपके लिए चॉइस इतनी ज्यादा है, 30 से 35 मॉडल है। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हर प्राइस पॉइंट पे कंपनीज ने एसयूवी को उतारा है। शायद ये एक तरह का इकोसिस्टम भी बनाया कि लोग अगर उनके पास कोई चॉइस ही नहीं हो एसयूवी के अलावा, एक तरह से एक ऐसा एक दृश्य बनाने की भी कोशिश की हो संभवतः। शायद इस पर मैं अविक जी की इस पर थोड़ा सा राय लेना चाहूँगा। अविक जी, वाकई में वर्सेटैलिटी कहा जा रहा है, सेफ्टी, लोग ये भी देख रहे हैं कि एक भारत में तो कम से कम वो रौबदार गाड़ी लेने का चलन जो है वो आज का नहीं है, पुराना है। तो ये क्या ये इस राइज के पीछे है या कहानी कुछ और नजर आती है आपको एसयूवी के? दीपक, एक चीज है एसयूवी जो कि फंक्शनल है, और दूसरा होता है एसयूवी जो कि स्टाइल्ड है। हिंदुस्तान में जो ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, जैसे टाटा पंच हो गया या फिर आपका सुजुकी का इग्निस हो गया,
या एक्स्टर हो गया या नेक्सॉन हो गया या फ्रॉन्क्स हो गया, ये बेसिकली एसयूवी स्टाइल वाली गाड़ियां हैं। एसयूवी स्टाइलिंग में क्या होता है कि यहाँ बेसिक फंक्शनैलिटी होती है कि आप ऊंचा बैठ रहे हो और आपका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। लेकिन अगर आप फ्रॉन्क्स और बलेनो, क्योंकि फ्रॉन्क्स जो है वो बलेनो के प्लेटफॉर्म पे, अगर आप उनको कंपेयर करो तो अंदर का केबिन साइज सेम है, सेफ्टी स्टैंडर्ड सेम है, लगेज स्पेस सेम है, जस्ट स्टाइलिंग में अंतर है। क्योंकि उस स्टाइलिंग से एक इमोशनल नीड कस्टमर की मीट होती है कि मैं ऊंचा बैठा हूं और ये जो सड़कों का जो कंडीशन है इससे मैं बच निकल जाऊंगा। तो ये है फंक्शनैलिटी। अगर आप देखें तो एसयूवीज बेसिकली यूएस में बिकती हैं क्योंकि उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एसयूवी की, ऑफ रोडिंग की। यूरोप में कुछ जगह पे यस, चाइना में कुछ जगह पे यस, लेकिन इंडिया में जो ग्रोथ हुआ है ये एसयूवीज का, मैं बोलूंगा ये एसयूवीज का नहीं हुआ है, ये एसयूवी स्टाइल्ड व्हीकल्स का हुआ है। तो एसयूवी गाड़ी बिक्री में अगाड़ी और शायद पसंद भी यही बन रही है लोगों की। इसी के इर्द गिर्द आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये वाकई में एक नया ट्रेंड है या इसके पीछे की कुछ और कहानियां हैं। राजीव जी, अरुण जी की बात से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं जो कह रहे हैं कि एक्चुअली हर गाड़ी, हर कंपनी ने, हर ऑटो कार मेकर ने पूरी स्ट्रैटेजी के तहत एसयूवी पर इन्वेस्ट भी किया, एसयूवीज को उतारा भी है। तो क्या इसके पीछे ये वजह है या फिर कंज्यूमर का सेंटिमेंट ज्यादा इंक्लाइंड था पहले से, उसको भुना गया? कहानी क्या हुई? ये पहल कंज्यूमर ने शुरू की या ऑटो कार मेकर्स ने? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर ही आते हैं, क्योंकि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट थी इंडिया के रोड कंडीशंस को देखते हुए, जहां उन्हें हायर ग्राउंड क्लियरेंस जैसी गाड़ियां चाहिए थी, थोड़ा गाड़ी जो थोड़ा रफ एंड टफ हो, जिसपे ज्यादा स्पेस हो। तो कंज्यूमर का रुझाव डेफिनेटली बड़ी गाड़ियां, एसयूवी के शेप में जो गाड़ियां हैं उनके तरफ थी। और अगर आप देखें तो जैसे पिकिंग ऑर्डर है अगर हमारे मार्केट शेयर का, तो हम देखें तो वैसे सुजुकी नंबर 1 पे है, करीब 45-47% मार्केट शेयर पे, फिर हुंडई है, फिर किया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यही पिकिंग ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, लेकिन अगर मार्केट शेयर देखें एसयूवी के हिसाब से तो आपको ये मार्केट शेयर जैसा ओवरऑल मार्केट शेयर है वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ कंपनियों ने ये जो कंज्यूमर का ट्रेंड है इसको पहले ही पकड़ लिया था या पहले ही भाप लिया था, और उन्होंने एसयूवी के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। यही चलते हुए उन्होंने बहुत सारी एसयूवीज निकाली, और जो एसयूवीज कुछ कंपनीज ने निकाली, उन्होंने ये कोशिश की कि वो हर एक प्राइस पॉइंट पे कस्टमर को चॉइस दे। तो हर 1 लाख पे या हर 50,000 पे आपको मिलेगा कि एक कोई ऑप्शन है कस्टमर के पास आज की डेट में। चाहे मॉडल अगर मैं देखूं तो 2-3 लाख के डिफरेंस पे होंगे, लेकिन जो वेरिएंट्स हैं एक ही मॉडल में वो करीब 25,000, 50,000, 75,000 की रेंज में है। तो कस्टमर के पास बहुत सारा चॉइस दे दिया है कि अगर वो कोई एसयूवी खरीदना चाहेंगे। और इसके विपरीत अगर मैं देखूं आज की डेट में सेडान या हैचबैक, तो वहां पर कस्टमर के पास उतना चॉइस नहीं है जितना एसयूवी में उनके पास चॉइस है। तो ये एक चिकन एंड एग स्टोरी हमेशा होती है कि कस्टमर का हो सकता है एक प्रेफरेंस हो, लेकिन ओईएम्स भी जब तक गाड़ियां उतनी मार्केट में नहीं निकालेंगे, उतने सारे ऑप्शंस या चॉइसेस नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक बिक्री नहीं होगी, तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी ऑफ कोर्स। लेकिन एक बार कस्टमर ने अपना इंक्लिनेशन कोई डायरेक्शन में दिखाया, उसके बाद सबसे अच्छी बात यह हुई कि हमारे मार्केट में हमने एक फ्लडिंग देखी बहुत सारी एसयूवीज की, और सिर्फ बड़ी एसयूवीज नहीं बट छोटी एसयूवीज, माइक्रो एसयूवीज, और हर एक प्राइस रेंज में हमको देखने को मिल रही हैं। तो वो चलते हुए हमने डिमांड में काफी बढ़ोतरी देखी है पिछले कुछ सालों में। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा सेफ्टी पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे एक तो एक तरह से मिथ ही है कि इंडियन रोड कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, किसी को ये लग रहा है, तो ऐसा नज़र नहीं आता, आंखों से ऐसा नज़र नहीं आता कि बहुत ज़्यादा सुधार उस पर हुआ है। अलबत्ता एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अविक जी ने ये जोड़ा कि वो गड्ढों से बचना चाहता है, इसलिए एसयूवी ले रहा है क्योंकि उसको ऊंचाई में बैठने का एहसास हो। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव ऐड करता है इसमें। लेकिन अरुण जी, सेफ्टी वाइज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रग्ड अपीयरेंस है, ऐसा लगता है कि रफ एंड टफ गाड़ियां एसयूवी, ये देखने में ही रफ एंड टफ और रग्ड हैं या वाकई में सेफ भी होती हैं सर? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो सेफ्टी फीचर्स इनकॉर्पोरेट इंडिया में गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स हैं वो सब गाड़ियों के लिए बराबर किए गए, चाहे वो सीट बेल्ट्स के हो, चाहे एयरबैग्स के हो, चाहे वो क्रैश के हो। तो उस लिहाज से चाहे वो एसयूवी हो
या सेडान हो, सबका सेफ्टी बराबर है। अब दूसरी बात जो आवेक ने बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी कि अगर आप जैसे एक गाड़ी लें, जैसे फ्रॉन्क्स है जो बलिनो के प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो बेसिकली डिजाइन, बेसिकली स्टाइलिंग डिफरेंट है, पर ओवरऑल जो उसकी गाड़ी के जो स्पेस है, जो उसका कंफर्ट है, या जो उसकी सेफ्टी बराबर है। तो मेरा मानना है सेफ्टी की एक परसेप्शन है कि आप हायर हाइट पे हो तो आप ज्यादा सेफर हो, कुछ हद तक है, पर जहां तक रियली सेफ्टी की बोले, कोलिजन के लिए बोले, ये गाड़ी की किस तरह का उसका मटेरियल है, किस तरह की उसकी प्राइस है, किस पोजीशन पे है, कितनी उसकी लेंथ है, इस पे निर्भर करेगा। तो अगर सेडान बहुत लंबी है तो सेडान भी उतनी सेफ हो सकती है। तो ये नहीं मैं कहूंगा कि अगर उसी 4 मीटर की गाड़ी में एक सेडान है और एक एसयूवी है तो एसयूवी ज्यादा सेफर है। तो ये कहीं ना कहीं वो इमेज है, परसेप्शन है, पर रियलिटी दोनों बराबर होती है। हायर ग्राउंड क्लियरेंस और हायर स्पेस की पोजीशन से कुछ ना कुछ थोड़ा सेफ्टी का फायदा होता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये इंटरेस्टिंग है। अब अविक जी, एक चीज और, थोड़ा सा क्या लोगों के सोच में भी बदलाव आ रहा है कि वो एसयूवी समझकर, एसयूवी लाइक जैसा आप कह रहे हैं, गाड़ियों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। मैं पंच का यहां पर एग्जांपल जरूर दूंगा, छोटी सी दिखती है, बहुत ज्यादा एसयूवी जैसी तो दिखती नहीं है, बट क्योंकि उसको रेटिंग्स में उसको 5 स्टार मिले, कम से कम एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में, चाइल्ड ऑक्यूपेंट में तो उसको 4 स्टार मिले थे, बट वो 5 स्टार रेटिंग ने भी काफी धूम मचाया और लोगों ने धड़ाधड़ पंच ली। तो क्या लोगों के मन में आ रहा है ये सेफ्टी वाली चीज? जी, सेफ्टी तो एज रीजन टू परचेज वो इम्पोर्टेंट होता जाएगा और भी इम्पोर्टेंट होता जाएगा। अब जैसे अरुण सर ने बोला एसयूवी ज्यादा सेफ है, नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लेटफॉर्म वही होता है। एसयूवी बनाने में ना ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता है कंपनीज को एसयूवी बनाने में बहुत फायदा होता है। आप उसी प्लेटफॉर्म पे हैचबैक बनाते हो, सेडान बनाते हो, एसयूवी बनाते हो। इसको टॉप हैट्स बोलते हैं, मतलब टोपी चेंज करते रहते हो आप, और एक टोपी पे आपको बहुत पैसा मिलता है। लेकिन क्या है कि पंच जो है वो एसयूवी के स्टाइलिंग में है, इसलिए 5 स्टार मिला है, ऐसा नहीं है। जैसे ऑल्ट्रोस को भी मिला था, या फिर किसी और हैचबैक को भी मिल सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है आपकी जो इंजीनियरिंग है, गाड़ी की जो इंजीनियरिंग है। हाँ, ये है कि देयर आर सेफ्टी के ना 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शनल सेफ्टी, दूसरा होता है जो मैं कहता हूं इमोशनल सेफ्टी। जब आप एक एसयूवी जैसी स्टाइलिंग एक गाड़ी में बैठते हो, वहां ऊंचा बैठते हो, आप रोड को ज्यादा देख सकते हो, आपका जो सर होता है वो टिपिकली विंडो सिल से ऊपर होता है, आपकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए आप इमोशनली ज्यादा सेफ फील करते हो। स्पेशली अगर विमेन हो गए, यंग अडल्ट्स हो गए, उनका ये इमोशनल सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन एक्चुअल फंक्शनल सेफ्टी अगर देखा जाए तो एक एसयूवी, एक हैचबैक और एक सेडान में अगर उनकी इंजीनियरिंग सेम है तो उनमें स्टार्स की रेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये सेफ्टी का एक अलग एस्पेक्ट है। राजीव जी, ये जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के भी कई चर्चे हैं, और 2 लाख से 15 लाख हमारा पर कैपिटा अगर आ रहा है इनकम, तो ये डिस्क्रिशनरी खर्चे का जो हमारे पास एक स्पेस आया है, क्या आप, मैं एसयूवी नहीं, मैं पूरा ऑटो की बात कर रहा हूँ, क्या आप ये देख रहे हैं कि इसकी भी एक बड़ी वजह है कि कंज्यूमर के हाथ में अब पैसा आ रहा है, और वो पैसा आ रहा है जो आप अपनी कंफर्ट और लग्जरी के लिए खर्च कर सकता है, तो उसका भी ये रिफ्लेक्शन? नहीं, देखिए, इसमें ऑफ कोर्स वो एक रीजन है, लेकिन बहुत सारे और भी रीजन है। अगर मैं पिछले, जैसे आपने कहा, ऑटो सेक्टर को देखूं और पिछले 5 साल या 10 साल या 15 साल के हिसाब से देखूं, तो ऑफ कोर्स हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक रेट से ग्रो हो रही थी। जब कोविड हुआ तो वो जो 2 बीच के साल थे, वो दोनों साल हमने देखा कि बहुत बड़ा डिप आया, और उसके बाद जो इमीडिएटली जो कोविड के बाद का भी 1 साल 1.5 साल हम देख रहे हैं, तो डिमांड में काफी लोगों को लग रहा है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन हमको नंबर्स थोड़े ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि अगर कोविड नहीं होता, अगर वो बीच में ब्लिप नहीं होता, तो क्या हम वहीं होते जहां हमारा नेचुरल ग्रोथ होता ऑटो सेक्टर का? तो वैसा नहीं है। जो हम नेचुरल ग्रोथ देखते हैं, शायद 2024 में जो हम अभी नंबर अचीव करेंगे, वो हमारा नेचुरल ग्रोथ होता। तो हमको करीब ये बीच में 2-3 साल जो थे हमारे,
ये एक तरह से लॉस हो गया है पूरे इंडस्ट्री को, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ओवरऑल ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन बीच में एक थोड़ा ब्लिप था। ये साल ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, लेकिन ये पेंट अप डिमांड थी। बहुत सारे लोग जो अपनी गाड़ियों को पिछले 2 साल या 3 साल में चेंज करना चाहते थे, चेंज नहीं की, वो भी कर रहे हैं और नए कस्टमर्स भी जुड़े हैं। जो नए कस्टमर्स जुड़े हैं वो जरूर आपने जो कारण बताया उसकी वजह से जुड़े हैं कि डिस्पोजेबल इनकम उनका बढ़ा है, वो उस वजह से बढ़े हैं। लेकिन ये जो स्पाइक हम देख रहे हैं ये पेंट अप डिमांड की वजह से भी है। तो ये दोनों का जो मिश्रण है उसकी वजह से हम ये ज्यादा ग्रोथ अभी फिलहाल पिछले 1 साल या 1.5 साल में ऑटो इंडस्ट्री में देख रहे हैं दीपक जी। एब्सोल्युटली, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं एसयूवी के क्रेज़ के पीछे। शायद ऑप्शंस ज़्यादा एसयूवी में ही है, और थोड़ा एक कंज्यूमर का जो माइंडसेट है वो भी अब एक थोड़ा सा शिफ्ट पे आया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे छोटे छोटे और कारण हैं जिस पे आज हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है। कई लोग कह रहे थे कि जब से इंस्टाग्राम आया, विजुअल अपील, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब से आए, तो लोगों को इस तरह की गाड़ियां बड़ी लेने में उत्साह आया है, जो फोटोजेनिक हो, जिनके साथ फैमिली खड़े होकर अगर फोटो खिंचाए तो लगे कि कार के बगल में खड़े हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ऑटो मार्केट में। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों के हित में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए हमसे। राजीव सिंह, थैंक यू सो मच। अरुण मल्होत्रा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए।